धर्मानम कर्म है तेरा कर्मानम में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम कर्म है तेरा धर्मानम कर्म है तेरा कर्मानम आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम यत्र सवक्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे यही प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम उबलते पानी में कभी भी किसी का अक्स दिखता नहीं संयम खो दे जो शख्स कभी दिखता नहीं दिखता नहीं दिखता नहीं कांटों भरा ये वृंदावन पाप पुण्य का गठबंधन आग में पग पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम मीटिंग्स है। India in deep trouble, हेलो, having lost 2 matches. आवाज आ रही है मेरी? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आज का होस्ट मैं हूँ, और जल्दी से अपने बॉडीज को कॉल कीजिए। 57 पार्टिसिपेंट हुए, जल्दी से कॉलिंग कीजिए, और सबको रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन रखिए, तो अपना अटेंशन ज़्यादा रहेगा वीडियो मीटिंग में। तो जल्दी से अपने बॉडीज को कॉल कीजिए। जल्दी से जल्दी हम 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसे लगा हम खेलेंगे। पहले ही कंधे घेर दोगे तो कैसे लड़ो? जब तू इन स्विंगर डालता है तो बैट्समैन को टेलीग्राम पे भेज रहा है कि इन स्विंगर डालता है। छुपा
This pass says entry to all stadium except Lords. If and when India reaches the final, we shall happily issue. तो फिर शुरू करते हैं। अभी भी काफी लोगों के कैमरे ऑफ आ रहे हैं, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। 68 पार्टिसिपेंट में सिर्फ 20-25 लोगों के कैमरा ऑन है। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक में किन किन लोगों का क्लोजिंग है उन लोगों को राइज हैंड करें। हम क्या शेयरिंग लेंगे, कैसा क्या किया आपने कि क्लोजिंग आ गया अपना। जल्दी से राइज हैंड करिए। किसी का नहीं है अभी लास्ट वीक में क्लोजिंग, किसी का राइज हैंड ही नहीं हो रहा। चैट में लिखिए आया हो तो। लगता है कोई फील्ड में वर्क ही नहीं कर रहा। यस इदरीश सर। आपको अनम्यूट किया। Thank you, Bhavya sir. Thanks for giving me a chance for sharing. अभी मैंने क्लोजिंग किए हैं, वो भी जहाँ पे मार्केट बाहर है, तो पालनपुर दिशा उस एरिया में मैंने क्लोजिंग किया है। तो बराबर है। बस ये कहना यही है भव्य सर के अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जस्ट गो आउट ऑफ द बॉक्स, जाके काम करो। लोग आपकी राह देख के बैठे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि वो एरिया भरत पटेल का, अंकित जोशी का है, महसाना पालनपुर ये सब। पर मैं वहां जाके देखा यस है ना, तो वो एरिया खाली है। वहां लोग नहीं जानते, वो जानते वही है जो सिर्फ बस मशीन लेके बैठ गए। बिजनेस कोई नहीं जान रहा है वहाँ। बराबर है। और जिनके पास भी मशीन भी है, वहां पे मैंने एक चीज देखी है, वहां पे लोग शेयरिंग तो हम करते ही है, पर वहां लोग पानी बेच रहे हैं। 70 रुपीज बराबर है। लीटर, 100 रुपीज लीटर पानी बेच रहे हैं। और बेच बेच के लोग हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां पे हमने खेल किया है, कुछ बताया है कि भाई आप पानी पीने का तो पी रहे हो, पर जो जहर आ रहा है उसको कौन निकाल रहा है? बराबर है। जो इसके पीछे का जो 200 करोड़ का बिजनेस है वो कौन कर रहा है? तो क्या बोले सर, हमें तो ये चीजें पता नहीं। तो बहुत मजा आया। आई बीन देयर फॉर 5 डेज। बहुत मजा आया क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे 2 मशीन लगाए हुए हैं। तो बस कहना यही है पूरी ब्लिस इंटरनेशनल के वॉरियर्स को कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करो। बहुत मजा आता है काम करने में। और कुछ जो हम साइकोलॉजी लेके चल रहे हैं ना, परसेप्शन कि यार ये लोग ऐसे है, ये है, जो हमें नेगेटिविटी अपने एरिया में मिलती है ना, वहां पे वो पूरी पॉजिटिविटी मिलती है कि लोग बोल रहे हैं यार इतना दूर से बंदा आया है। क्योंकि मुझसे सिद्धपुर पड़ता है 320 किलोमीटर। बोलो 320 किलोमीटर के लेके कोई बंदा ऐसे तो आता नहीं होगा यार। सही है। सो दैट वाज अ गुड ऑसम एक्सपीरियंस। तो वो करना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू सर। ओके। वाह, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इदरीश सर को। और जैसे कि इदरीश सर ने बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स, हमने जो कंफर्ट जोन है कि हमने एक ही एरिया में खेल रहे हैं कि भाई यहाँ पे ही कर दे, यहाँ पे कर दे। मतलब लोग बाहर वेट कर रहे हैं हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और दूसरे एरिया में हमें जाना है। तो वहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा एक्सपांड हो सकता है। अपने एरिया में ऐसा लगेगा कि सब लोग टेंगन कर रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके देखेंगे तो पूरा खाली ही है। सबको पता है, सिर्फ पानी का ही पता है, बिजनेस का कहीं पे भी पता नहीं है।
और हम दिखा सकते हैं कि भाई ब्लिस इंटरनेशनल बिजनेस कैसा करती है। लोगों पानी बेचते कैसे वो सिखाते हैं, और हम लोग बिजनेस कैसे करते हैं वो सिखाते हैं ब्लिस इंटरनेशनल टीम। सर भव्य सर, ये मत सोचो कि यार ये तो इनका एरिया है, वहां पे भरा हुआ है, वो -3 है, -4 है। हम क्या क्या पोजीशन में कौन क्या काम कर रहा है ना, लीडर सब जानते ही है। सो वेल, हर यस। हर एक टीम को बोलता हूँ, अपने अपने जो शिक्षे है और अपने लीडर्स है, अपनी अपलाइन है, उनसे कनेक्शन में रहिए, तो वो आपको असलियत दिखाएंगे कि उस एरिया में क्या क्या डेवलप करने जैसा है। क्योंकि जो जो हम यस। मनसुख सर की मीटिंग में अटेंड करते हैं, हमें बहुत कुछ चीजें पता रहती है, तो हम वहां पे ओपन करते हैं वो चीजें। यस, 100%। हर बार भरत सर कहता है कि जो -3 है उनके बराबर हमारा 1 या 2 लेवल का आदमी है। उतना नॉलेज हमारे पास है, 6 या 2 -3 के पास जितना नॉलेज है उतना हमारी टीम के पास है। मतलब आराम से हम काम कर सकते हैं, किसी से डरने का कोई बात नहीं है। कोई भी एरिया में चले जाओ, अपना ही होगा, वो क्लियर है बिजनेस के लिए। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यस, और किसी और का क्लोजिंग आया और ऐसा कोई शेयरिंग करना चाहते हो? लास्ट शेयरिंग हम एक ले लेते हैं, उसके बाद हम एक लीडर को इनवाइट करेंगे। है कोई? लगता है नहीं आया है, तो फिर हम इधर को इनवाइट कर देते हैं। तो आगे मीटिंग बढ़ाने के लिए मैं एक अपने यंगेस्ट इधर को इनवाइट करूंगा, जो अभी 6 से है और यंगेस्ट है। तो वो फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, और अभी हमें एनर्जी में 6 से लेवल पे है, और वो हमें गाइडेंस देंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा विक्रम भाई सुथार को। यस विक्रम सर। Yes, thank you so much, Chapa. यस, Thank you so वेलकम much. विक्रम सर। Yes, thank you so much, Bhavya sir, for inviting me. और जैसे बहुत बढ़िया तरीके से अभी हमारा सेशन जा रहा था शेयरिंग के लिए, इदरीस सर ने बहुत पावरफुल शेयरिंग किया था कि क्या पूरा खाली पड़ा है, लेकिन जब तक हम हमारा जो एरिया है वो अगर नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा कंफर्ट जोन है, राइट। और भरत सर हर बार कहते हैं कि जब हम हमारे एरिया में होते हैं तो समझो एक दिन का एक डेमो होता होगा, लेकिन जब हम प्लानिंग करके जब बाहर के एरिया के अंदर हमेशा जाते हैं तो वहां पर कोई भी दिन हमारा शेड्यूल है फ्री नहीं होता। मतलब हम वहां पे 3 दिन का अगर प्लानिंग करके जाते हैं तो गारंटीड है हम 3 दिन वहां पर 30 डेमो करके आएंगे, राइट। तो वहां पर 100% क्या होता है, हमारा जो वर्क है और हमारा जो टाइम है वो यूटिलाइज होता है। तो एक वजह ये भी है कहीं ना कहीं, जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पर बहुत बढ़िया सा वर्क होता है, और हमारी जो टीम है उनको भी बहुत पावरफुल तरीके से इंस्पिरेशन मिलता है कि हमारा लीडर किस तरह से बाहर के एरिया को डेवलप कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें मैटर करती है, राइट। तो वो बहुत पावरफुल शेयरिंग था, और इस तरह से काफी क्लोजिंग थी हमारी ब्लिस इंटरनेशनल की। हो सकता है किसी को अभी याद नहीं आ रहा हो, लेकिन ग्रुप के अंदर इस वीक के अंदर 7 से 8 क्लोजिंग हमारे ब्लिस इंटरनेशनल की आई थी। और ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत पावरफुल तरीके से अभी हमारा ये जो क्या कहते हैं इस मंथ का बिजनेस बहुत पावरफुल तरीके से बढ़ रहा है, राइट। तो आज मैं कुछ आपके साथ बढ़िया बढ़िया सी बातें करूंगा, और कुछ आपके साथ विजन की बातें शेयर करूंगा, और कुछ ऐसी चीजें जो फंडामेंटल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऐसे बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो अगेन, जब भी मैं आता हूं मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, अपने पास हमेशा से नोट पेन रखिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो कोई भी चीज को ज्यादा से ज्यादा 12 से 24 घंटे तक रख सकता है उसको, राइट। उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं है,
राइट। तो अब मन नहीं रख सकता है, और हमें तो 100% रखना है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में सक्सेस जाना है। तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो भी बातें आती है, जो भी कुछ नया नॉलेज आता है, तो हमें उसको लिखते रहना है, राइट। और जब हम लिखते रहेंगे, उस चीज का मनन करते रहेंगे, उस चीज को बार बार हमारी आंखों के सामने लाएंगे, तो 100% एक चीज तय है कि हम जब भी फील्ड में जाएंगे, जब भी किसी के साथ डेमोस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, तो वहां से बहुत बढ़िया तरीके से हम रिजल्ट निकालेंगे, राइट है। तो आई होप सभी लोग पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे। और जैसे मैंने कहा, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल, मतलब कुछ ऐसी चीजें मैं बात करूंगा जो हमारी बेसिक है, और उसके बाद में कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो हमारा विजन से जुड़ा हो। मतलब आपको बहुत बढ़िया तरीके की क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को कैंगन बिजनेस क्यों करना चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारे रीजन मैं आज आपको देने वाला हूं। तो ये सब चीजें अगर आप लिखोगे ना, तो आपको, आपके आंखों के सामने रखोगे, मनन करोगे, तो आपको जब भी आप फॉलोअप के लिए भी जाओगे, तो आपको इसमें से कोई भी पॉइंट, राइट। जैसे मैं कैंगन बिजनेस क्यों कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास 30 रीजन है, 35 रीजन है, 40 रीजन है। तो हो सकता है एक आध रीजन सामने वाले के साथ कनेक्ट हो रहा है, और जब सामने वाले के साथ वो रीजन कनेक्ट होगा, तो हम उसके साथ वननेस क्रिएट कर लेंगे, और वननेस जहां पे क्रिएट होगी, तो वो व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होता है, राइट। तो आई होप सभी लोग पेन पेंसिल लेकर बैठे हैं, नोट पेन लेकर बैठे हैं। तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर 93 लोग आ चुके हैं, राइट। और काफी लोगों के वीडियोस बंद है। तो जैसे भव्य सर ने कहा कि जब भी हम वीडियो चालू करते हैं, तो हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो मन है, वो एक जगह पे राइट, एक जगह पे रहता है, तो वहां से डाइवर्ट नहीं होता, राइट। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर आपके वीडियो चालू है, तो आप देखिए आपकी टीम वालों के वीडियो तो बंद नहीं है, राइट। वो भी आप चेक करते रहिए, तो ताकि उनको जो यहाँ पे कोई भी चीजें समझा रहे हैं, तो वो 100% वो चीजें उनके दिमाग के अंदर जाए, राइट है। तो यस, तो बात करेंगे आज। उससे पहले सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, यहाँ पर 93 पार्टिसिपेंट है, तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। तो सभी लोगों को एस टाइप करना है, 93 लोगों को एस टाइप करना है, तो उसके बाद हम हमारा सेशन चालू करेंगे। यस, वाओ, यस। यस, तो हर बार की तरह है, जो स्टार्टिंग में जिसको मेरा आवाज सुनाई दिया, उन्होंने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब मेरा आवाज किसी के पास थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है, तो वो अभी भी 2-3 मिनट तक लिखते ही रहेंगे, राइट। और कुछ लोग तो इसीलिए लिखेंगे कि क्योंकि बाकी ने लिखा है। 15-20 लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है ऐसे क्यों लिखवाया गया है, वो इसीलिए लिख देंगे क्योंकि आगे भी किसी ने लिखा है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम मार्केट के अंदर जाते हैं, वर्क करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो उसके अंदर होता क्या है, कोई भी बिजनेस पकड़ो आप, राइट। जैसे मैं बात करूं, मेरे पापा का फर्नीचर का बिजनेस हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, जैसे सिविल का, राइट। हो सकता है किसी का मेडिकल हो सकता है कोई टेक्सटाइल में हो सकता है कोई डायमंड में हो, और हम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस के कुछ स्टेज होते हैं, राइट। उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उसके कुछ स्टेज होते हैं, और वो स्टेज जब जब हम पार करते हैं, उसके बाद हमें उस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलता है, राइट बात है। तो इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बात करूं, तो यहाँ पर 5 स्टेज है। कोई भी बंदा जब हमारे साथ एसोसिएट होता है, और एसोसिएट होने के बाद ऐसे 5 स्टेज आते हैं, और जब वो 5 स्टेज तक वो टिका रहता है ना, तो 100% वो बहुत पावरफुल तरीके से यहाँ पर काम करता है। अब होता क्या है, जैसे स्टेज 1 आया, राइट। तो स्टेज 1 से फेस करने के बाद ऐसे कुछ लोग होंगे हमारे साथ जो उस बिजनेस को स्किप कर देंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्टेज 2 के बाद निकल जाएंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो स्टेज 3 के बाद। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेज पार करते जाएंगे, जैसे सुरेश सर हर बार कहते हैं, जो गेम होता है, राइट, जो फोन के अंदर हम कोई भी गेम खेलते हैं या फिर स्टडी करते हैं, समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हार्ड आएगा सेकंड, सेकंड से हार्ड आएगा थर्ड। लेकिन जैसे जैसे हम स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 10th है, तो 9th से ज्यादा 10th की मान्यता होगी, क्योंकि 10th है वो 9 से हार्ड था, और उसमें अगर हम परफॉर्मेंस करेंगे, तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ
ऐसा बोल सकते हैं, बोनस या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी जाती है। 10th से हार्ड आता है 12th। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे स्टेज हो गए। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे कुछ स्टेज होते हैं जिसको अगर हमने पार किया, जिसके साथ अगर हमने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चालू रखा, तो 100% हम भी वो स्टेज 5 तक पहुंच सकते हैं। और जो भी बंदा स्टेज 5 तक पहुंचता है तो 100% ऐसा कहा जाता है कि उसको वहां पर इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस मिली है, राइट। तो सभी लोग रेडी है। तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पर है कि जब भी आप मार्केट के अंदर जाते हो, जब भी आप बिजनेस प्लान दिखाने जाओगे, जब भी आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाने जाओगे, तो आपकी कोई सुनेगा नहीं। आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में जाते हो, राइट, आप डेमो भी बता देते हो, बिजनेस प्लान भी बता देते हो, लेकिन फिर भी वो आपको वहां से ऐसा कोई रिप्लाई नहीं करता है, या फिर वहां पर आपको वो कुछ ठोस ऐसा रिजल्ट नहीं देता है। और जब आपको भी आपकी अपलाइन पूछती है कि भाई उस डेमो का क्या हुआ, उस बिजनेस का क्या हुआ, तो आपके पास भी वो ठोस जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसने सुना ही नहीं है। आप खाली उसके साथ आधा एक घंटा गप्पे मार के वापस आ गए हो, उसके साथ थोड़ी सी बातचीत किया, ये प्रोडक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको उससे चेक मांगने में भी शर्म आती है, स्टार्टिंग में आपको उससे डिमांड बोल्ड रिक्वेस्ट करने में भी आपको कुछ ना कुछ शंका आती है। तो स्टार्टिंग फेस जब होता है स्टेज 1 इंडस्ट्री के अंदर, तब वहां पर हमें कोई भी नहीं सुनता है, राइट। तब होता क्या है, जब हमारी कोई नहीं सुनता है ना, तो याद रखना, तो ऊपर वाला हमारी 100% सुनता है, लेकिन वो हम भूल जाते हैं। और जब हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम अपने मन की सुनते हैं, और जब हम हमारे मन की सुनते हैं तो हमारा मन कहता है बेटा छोड़ दे, ये तुझसे ना हो पाएगा, राइट। तो ये पहला स्टेज होता है। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं, जिन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जिद पाल रखी है, और वो हमेशा पहुंच जाते हैं स्टेज 2 पर। अब स्टेज 2 पर क्या होता है, वो स्टेज 2 पर अपने पहले स्टेज में अपने फ्रेंड के पास जाएगा, और दूसरे स्टेज पे वो जाएगा अपने रिलेटिव के पास, जैसे मामा हो गए, काका हो गए, फुआ हो गए, फोई हो गए। तो वो स्टेज 2 में उनके पास जाएगा। अब जब स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको कहेंगे पहले तू करके बता फिर मेरे पास आना, पहले तू करके बता, पहले तू सफल हो जा, उसके बाद तू आना 278,500 का चेक लेने के लिए, राइट है। और अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पे भी 2 कैटेगरी डिवाइड होती है। एक कैटेगरी ये होती है कि मामा बात तो आपने सही कही है, यहां पर तो कोई सफल होते दिखता नहीं है। मामा आपकी बात तो सही है, साला यहाँ पर मैं पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा। अरे काका की भी बात सही है, मैं अपने पापा के बिजनेस में लग जाता हूँ। और दूसरा जो कैटेगरी है वो ये होता है, यहाँ पर जब उसको ऐसा कहा जाता है कि तू सफल होकर बता और तू उसके बाद मेरे पास आना, तो दूसरी कैटेगरी मेरे दोस्तों वो होती है, वो अपने अंदर एक ऐसी आग पाल लेता है, वो अपने अंदर एक ऐसी जिद पाल लेता है, और वो ऐसा सोचता है कि 100% कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन सफल होकर रहना है और उसी दिन उनका चेक लेना है। यस और नो? तो ये होता है हमारा स्टेज 2, राइट। पहला स्टेज था हमारी कोई नहीं सुनेगा, दूसरा स्टेज हमारा ये था कि सुनेंगे, और उसके बाद हमें ये कहेंगे कि पहले तू सफल हो जा उसके बाद मेरे पास आना, राइट। तो यहां पर क्या होता है, अगेन जैसे मैंने कहा 2 कैटेगरी, एक को ऐसा लगता है सही बात कह रहे हैं मामा, सफल होने के चांसेस नहीं है, और दूसरी कैटेगरी जो अपने अंदर एक जिद पाल लेती है, एक ऐसी आग पाल लेता है कि उसको ऐसा लगता है कि 100% मेरे को ये करके दिखाना है, राइट है। अब जैसे ही इस कैटेगरी वाले लोग आगे बढ़ते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग स्टेज के अंदर तीसरे स्टेज में प्रवेश करते हैं, राइट। मतलब जैसे ही तीसरे स्टेज में प्रवेश करेंगे तो वहां पर और कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। वो आग तो थी सीने में उन कैटेगरी वालों के, उस आग ने काम भी करवाया होगा, राइट। और उसके अंदर वो एक जज्बा भी था जिसने उसको काम भी करवाया होगा। जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, जैसे जैसे वो बिजनेस करता जाएगा स्टेज 3 के अंदर, तो वहां पर उसको कुछ लोग मिलेंगे, राइट। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो उसको ऐसा उसका प्रोडक्ट बाय करेंगे, या फिर ऐसे 1-2 लोग होंगे जो उसके साथ बिजनेस करने को रेडी होंगे, लेकिन वहां पर वो लोग उतना बड़ा नहीं कर पाते हैं, राइट। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो तीसरे स्टेज पर आप जब पता होता है तो आप 1A बनते हो, 2A बनते हो, राइट।
तो 2A तक ऐसा समझ लेते हैं हमारा स्टेज 3 है। तो आपके पास ऐसे कुछ लोग आएंगे, लेकिन वहां पर ऐसा कोई पावरफुल काम होने वाला नहीं है, और उस स्टेज पर होंगे जहां पर हमें इतना बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब होता क्या है, जब स्टेज 2 पर जिन लोगों ने जो जीत पाली थी, अगर वो स्ट्रांग थी और वो उसके लिए एक इमोशनल वाई बन चुका था, और उसने वो सारी चीजें अगर रख दी, तो वो स्टेज 3 को पार करके स्टेज 4 में चला जाएगा। और अदरवाइज वो आग ऐसी थी कि जो पानी डालते ही बुझ जाए, तो वो लोग स्टेज 3 से क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। राइट, मतलब वो वहां पर दिखने वाले नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे पास जिनकी आग ऐसी होती है, कितना भी पानी डाल लो, कितना भी बर्फ डाल दो, साला उनको कुछ भी होना नहीं है। उन्होंने तो एक ही चीज ठाना है कि जो मैंने बोला था वो करके दिखाना है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री के स्टेज 4 में चले जाते हैं। स्टेज 4 के अंदर जाने का मतलब ये होता है कि वहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट होने वाले होंगे। आपकी टीम और आप पावरफुल तरीके से वर्क कर रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग एक्टिव होने वाले हैं, मतलब एसोसिएट होने वाले हैं। लेकिन वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपके साथ जो एसोसिएट है वो सारे लोग काम नहीं करते हो। लेकिन स्टेज 4 के अंदर ऐसा होगा कि आप जो मेहनत कर रहे थे, आपने जो मार्केट के अंदर जो ग्राउंड लेवल का वर्क किया, उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिलना चालू हो गया। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, आप 5A 6 से क्रॉस कर चुके हो। आप 5A और 6A लेवल क्रॉस कर चुके हो स्टेज 4 के अंदर। वहां पर आपको एक बढ़िया कम्युनिटी आपको मिल गई है, जिसके अंदर ऐसा हो सकता है काफी लोग एक्टिव है और काफी लोग काम कर रहे हैं। राइट, अब जैसे ही ये स्टेज 4 के अंदर हमने कंसिस्टेंसी रखा, अगेन कहता हूं अपने वाई पर फोकस रखा, एक चिंगारी अपने अंदर रखी, तो वो लोग स्टेज 5 के अंदर प्रवेश होते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेज 5। और स्टेज 5 के अंदर दोस्तों लोग आपके पास सामने से जुड़ने आएंगे। जैसे मैं बात करूं, नागेश्वर जी है, तो नागेश्वर जी ने जब अपने ग्राउंड लेवल का वर्क किया होगा, समझो, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो 200-300 डेमो बताया होगा, और जब वो लोग आज उनको देखते हैं कि ये आज -5 है, आज इनकी ये कमाई है, तो वहां पर मेरे दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी होती है स्टेज 5 के अंदर, जब हम -2 -3 -4 -5 जैसे रैंक अचीव करते हैं डैश वाले, तो वहां पर 100% पॉसिबिलिटी होती है कि जिनको भी हमने ये डेमो दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया, वो लोग हमारे स्टेज 5 के अंदर सामने से आकर भी एसोसिएट होंगे। राइट, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर, कैसे भी हो हमें हमारा जो स्टेज 5 है वहां तक पहुंचना है। हो सकता है जैसे मैंने कहा स्टेज 1 के अंदर डिफिकल्टीज आएगी, 2 के अंदर ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी, 3 के अंदर आपको ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग एसोसिएट हुए हैं और वो भी कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं। फिर स्टेज 4 आएगा, आपको थोड़ी बहुत राहत होगी, आप 5 या 6 से बनोगे। लेकिन जैसे ही आप स्टेज 5 के अंदर जाते हो मेरे दोस्तों, तो वहां पर 100% आपके पास ऐसे लोग आने चालू हो जाएंगे कि जो आपको सामने से कहेंगे, यस विक्रम भाई, आपने मेरे को डेमो बताया था और मैंने वो प्रोडक्ट उस दिन देखी थी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया था, लेकिन मेरे को आज ऐसा लगा कि वो प्रोडक्ट मेरे फैमिली के लिए सही है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। राइट, और आपको भी पता है जब कोई सामने से फोन करके मिलता है इद्रिस भाई, तो फिर क्या होता है। राइट, तो 100% वो व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होता है। राइट, सामने से अगर कोई भी व्यक्ति ब्लिस वालों को पूछ ले कि भाई वो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बता दो, बिजनेस के बारे में बता दो, फिर हम भी पक्के खिलाड़ी हैं। राइट, तो 100% हम लोगों को हमारे साथ एसोसिएट करते हैं। राइट है, तो ये कुछ चीजें थी जो एक ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ स्टेजेस होते हैं जिनको हमें ऐसा बोल सकते हैं वो हमारे सामने आएंगे, और 100% सभी लोगों के पास ये आते ही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है नहीं जिसको ये फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी कोई व्यक्ति हो, जब वो मार्केट के अंदर जाता है तो 100% उसको रिजेक्शन और ये सारी चीजें आनी होती है, उसको लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाते हो, उनके साथ बातचीत करते जाते हो, नेटवर्क इंडस्ट्री का यही फंडा है दोस्तों, कि आप जितना टाइम देते जाओगे, वर्क करते जाओगे कंसिस्टेंसी के साथ, लोग आपके साथ एसोसिएट होने के लिए रेडी होते हैं। तो इसके अंदर जितने लोगों को भी क्लैरिटी मिली है, तो वो लोग चैट बॉक्स में
जो भी आपके अंदर ऐसी फीलिंग है, आपको मजा आया हो, वो कोई भी चीज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। और उसके बाद हम जो हमारा मेन पॉइंट है उसके साथ जाएंगे। जैसे इदरीस सर ने यहाँ पर कहा था कि हम जैसे आउट सिटी जाते हैं तो वहां पर ये कुछ चीजें आपके साथ घटित होगी। लोग नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा सुनना चालू करेंगे, आप सफल हो जाओ। तो ये 5 ऐसी स्टेज है जो आपको वहां पर फेस करना होगा, राइट। तो ये प्रिपेयर होकर हमें जाना है। यस, काफी लोगों का आया है, राइट। यस, धर्मपाल जी ने बहुत बढ़िया चीज लिखी थी यहाँ पर कि हम खुद कौन से स्टेज पर हैं, आज हमें पता चल गया। तो आपको भी पता चल ही गया होगा जैसे मैंने ये शेयर किया कि हम अभी स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 2 पे हैं। और यहाँ पर मजा ये है कि जैसे स्टेज बढ़ता जाएगा ना वैसे हमें खुशी होगी, राइट। हाँ, कई ऐसी जगह होती है वहां पर हमें अगर ऐसा कहा जाए कि आप स्टेज 3 में हो तो वहां पर हमें मजा ना आए। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कहे मन के अंदर कि यस मैं स्टेज 4 पे हूँ, तो आपको अंदर से खुशी होगी कि हाँ स्टेज 4 पे हूँ, मतलब लोग मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं काफी ज्यादा। और जैसे यस, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। काफी लोगों का यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज आया और उनको आई होप क्लैरिटी मिली इस बिजनेस को लेकर थोड़ी बहुत जो मैंने बात की। लेकिन अब जो मेरा आने वाला कुछ जो मिनट्स है उसके अंदर मैं आपके साथ बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर। और यहाँ पर जो भी मैं आपके सामने ये पॉइंट रखूंगा वो डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ आपको कि ये सारे के सारे पॉइंट जब मैं हमारे गुजरात की पहली आईडी केतन सर उनके साथ में उनकी एक मीटिंग में बैठा था, वहां से मुझे ये सारे पॉइंट्स मिले थे और उस पॉइंट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि कितनी पावरफुल चीज है ये। और एक एक पॉइंट आपको आपके फॉलोअप के अंदर काम में लगने वाला है। जैसे यहाँ पर मैं समझो 25 पॉइंट बता रहा हूँ, 30 पॉइंट बता रहा हूं, तो गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने उस पॉइंट को किसी व्यक्ति के साथ रिलेट किया ना तो आप उसको फॉलोअप के अंदर वो चीज यूज करके 100% आप वहां से क्लोजिंग निकाल सकते हो, राइट। तो जैसे जैसे आपको एक पॉइंट यहां पर आपको क्लैरिटी मिले तो आपको लिख देना है CLR। तो आपको कितने आप एक्टिव हो मुझे पता चले, राइट। जैसे मैं दूसरा पॉइंट बोलूं उसके बाद आपको क्लैरिटी मिले आपको अगेन लिख देना है CLR। ऐसे करते करते हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे। तो हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में, हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उसके अंदर कितना बड़ा काम हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें अगर हमें पता हो तो बैक ऑफ द माइंड हमें बहुत ज्यादा पावर मिलेगा। हमारे सामने कितने भी रिजेक्शन आए तो वहां से हमारे पास ऐसी बहुत सारी पावर जनरेट होती रहेगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हमारे पास जो सारी की सारी चीजें हैं उससे। तो हम मार्केट के अंदर कभी भी थकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपको अभी हेडलाइन लिख देना है जो भी यहाँ पर पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1। तो अभी जब हम जिस इंडस्ट्री में है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है और उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो हमारा डिवाइस है, वो डिवाइस हमारा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। ये बात आप मानते हो? रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों कि हर 15-20 साल के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट आता है जो मार्केट के अंदर धूम मचाता है। यस और नो? जैसे मैं बात करूं 2000 के 1980-90 की बात करूं, 1980-90 में क्या आया? कंप्यूटर आया। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि पूरा युग कंप्यूटर का आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो मोबाइल का पीरियड आया था 2005 के आसपास। तो आज हर घर में 2 से 4 मोबाइल आप देख सकते हो एक एक व्यक्ति के पास होता है। उसके बाद आप देख सकते हो RO का, राइट। तो लोगों को जो पानी से रिलेटेड बीमारियां होती थी, जो अच्छा पानी नहीं मिलता था। फिर आप देख सकते हो सोलर का। तो सोलर आज आप देख सकते हो कि सामने से लोग इंक्वायरी करते हैं कि कैसे मेरे घर का बिजली माफ हो। तो ऐसा आप देख सकते हो। यस, यहाँ पर मुकेश जी ने लिखा है ई-बाइक। तो मतलब ई-बाइक आया है अभी, जो पेट्रोल डीजल वाले जो सारे साधन थे कहीं ना कहीं वहां से हमारी गवर्नमेंट ने हमें इलेक्ट्रिक की तरफ डाइवर्ट किया है। तो ऐसा हर 10 साल में 15 साल में होता ही है कि एक ऐसी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आती है जो पूरे मार्केट के अंदर धूम मचाती है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आया है आयोनाइजर, जो ऐसा बोल सकते हैं कि पानी की टेक्नोलॉजी के अंदर एक बेस्ट और एक सबसे वन ऑफ द टॉप पर जो एक टेक्नोलॉजी है वो बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस।
और उससे जो हमारे पास आया है वो है वाटर आयोनाइजर, राइट। तो वाटर आयोनाइजर ऐसा बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास आया है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा जो इस प्रोडक्ट का जो सबसे पावरफुल चीज है वो है नीडेबल प्रोडक्ट। नीडेबल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं बात करूं आज की तारीख में 80% घरों के अंदर आज की तारीख में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, राइट बात है। और 80% घरों के अंदर कुछ ना कुछ दवाई खाई जाती है, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और हॉस्पिटल से वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, राइट बात है। तो अब क्या होगा कि ये सारी चीजें बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? तो रीजन 3 चीज है, जो मोस्ट फैक्टर है वो है हवा, पानी और खुराक, राइट। ये 3 चीजें आज हमें सही नहीं मिलती है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट क्या है कि 72% जो हमारे बॉडी का हिस्सा है वो है पानी। तो पहले तो उसको एकदम एक हमारे ऐसा बोल सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का दे रहा है। दूसरा जो बोल रहे हैं खुराक, तो आज हमारे खाने में जहर आता है, जो पेस्टिसाइड बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर। तो वो क्या करता है, आजकल बीमारी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उभर कर हमारे सामने आ रहा है मेरे दोस्तों। तो ये डिवाइस से अगर हम 15 मिनट उस पानी के अंदर रखते हैं तो इस डिवाइस की वजह से हम वो पेस्टिसाइड, वो जहर भी हम रिमूव कर देते हैं, यस और नो। तो आज की तारीख में जैसे समझो, यहाँ पर अगर किसी को डॉक्टर ऐसा कहे भव्य सर के योगा करना है, 1 घंटा जिम करना है, सुबह शाम आपको आधा आधा घंटा वॉक करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, तो हो सकता है वो रूटीन फॉलो ना कर पाए, राइट है। लेकिन यस, अगर व्यक्ति को ऐसा कह दे भव्य सर कि आपको पानी पीना है, वो और पी लेगा। राइट, तो पानी के बगैर समझो किसी की जिंदगी चलने वाली नहीं है। तो मतलब हमारे घर में ये प्रोडक्ट आया है तो बाय डिफॉल्ट हम उस पानी को यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे घर में जो सब्जियां हैं उसको बाय डिफॉल्ट हम पेस्टिसाइड रिमूव करके यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा नीडेबल प्रोडक्ट हुआ। हमें 100% इसकी जरूरत आज से और अभी से है। तो ये दूसरा सबसे पावरफुल पॉइंट है जो इसका है। और तीसरी जो मुझे एक इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज लगी, जो मैंने इसको पहली बार देखा था एज अ मारवाड़ी, कि इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। मतलब इसके अंदर मेरे को बार बार पैसा डालना नहीं है। जैसे मैंने आज डिवाइस खरीदा है और अब मेरे को अगर मेरे भव्य सर, यश सर आकर मेरे को ऐसे कहते कि विक्रम जी अब आपको 1 साल हो गया है, अब आपको वापस से एक मशीन लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं उसी दिन उनके सामने हाथ जोड़ देता, यस और नो। कि आज मेरे को एक 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कराया, साल के बाद वापस करवाएंगे। तो यहाँ पर एक जो वन ऑफ द बेस्ट चीज क्या है कि वो है 1 टाइम इन्वेस्टमेंट मेरे दोस्तों। अगर आपने एक बार प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो कैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकती है ना, उतना लंबा लाइफ स्पान है इस प्रोडक्ट का, राइट। और आज की तारीख में हम देख सकते हैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जिसके अंदर हमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में हम उसको कर सकते हैं। जैसे हम एक चाय की टपरी भी करते हैं तो उसमें डेली हमें सामान लाना रहता है, डेली उसको सेल करना रहता है। हम जैसे समझो पान का गल्ला चालू करते हैं, उसमें भी हमें बहुत सारी चीजें डेली लानी होती है, डेली सेल करनी होती है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा डेली इन्वेस्टमेंट मांगता है और डेली उसके अंदर हमें कैलकुलेशन वो सारी चीजें रखनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बार पैसा डाला तो उसके बाद हमें वापस पैसे डालने की जरूरत नहीं है। वहां पर फिर हमें हमारे जो दिमाग है भगवान ने दिया है उसको भी साइड में रख देना होता है। हमारी जो अपलाइन कहती है वही हमें खाली करना होता है, वो भी हमें यूज नहीं करना है, राइट। तो ये तीसरा सबसे पावरफुल पॉइंट था। यहां तक तीनों 3 पॉइंट में किन लोगों को क्लैरिटी मिली, फटाफट से चैट बॉक्स में एक साथ में टाइप कर देना है। ऐसा ना हो कि 2 मिनट के बाद भी आप CLR लिखते रहो। यस, वाओ, वेरी पावरफुल। यस, तो ये हमारे हुए 3 पॉइंट। यस, उसके बाद जो उस बिजनेस से ही जुड़ा है वो चौथा पॉइंट है, नो क्रेडिट नो टेंशन, राइट। नो क्रेडिट नो टेंशन। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर किसी बिजनेसमैन का है तो वो है क्रेडिट का, राइट।
मतलब मैं किसी से भी मिलता हूं, मेरी कम्युनिटी के अंदर जो बिजनेस कर रहा है वो 25-30 लाख के 50 लाख के आंकड़े से नीचे तो क्रेडिट बताता ही नहीं है। उसको जब पूछा जाता है तो वैसा ही बोलता है, मार्केट में मेरे इतने पैसे बाकी है, क्या करे भाई, परेशान हो चुके हैं, ये क्रेडिट वाला डे बाय डे बोझ बढ़ता है। और काम कर रहे हैं, जैसे समझो हमारी फर्नीचर की फील्ड है तो हम काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमारा क्रेडिट जो अमाउंट है वो रुक गया तो हम नई साइड नहीं करेंगे। हमारे पास नया काम आएगा तो हमें वो भी करना पड़ेगा, भले जूने काम का पेमेंट नहीं आया हो, लेकिन हमें तो नया काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है, हमारा ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो हमें तो वो करना ही होगा। तो वो प्रॉब्लम किसकी रही? क्रेडिट वाली हमारी रही। टेंशन किसको? हमको। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा कि यहाँ पर अगर हम पेमेंट करते हैं कंपनी को, पहले तो मुझे उसका हिसाब नहीं रखना है किसको कितना देना है, दूसरा हिसाब भी कंपनी खुद रखती है, और उससे भी बड़ी चीज ये है मेरे दोस्तों कि वहां पर जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हमें 7 to 10 डेज जो वर्किंग डेज है उसके अंदर हमारे खाते में आ जाते हैं। मतलब मेरे को ऐसा कहने जाना नहीं पड़ता है कि जैसे मैंने किसी को डिवाइस दिया है, भाई आपने डिवाइस ले लिया है, अब मेरे को 2,78,500 दो। आपके घर पे मैंने डिवाइस लगा दिया है, अब आप मेरे को ये 3 लाख का पेमेंट करो। यहाँ पर तो पहले पेमेंट होगा, कंपनी के पास जाएगा, फिर डिवाइस आएगा। तो यहाँ पर हमारे सर पे वो एक क्रेडिट वाला जो बोझ है वो नहीं रहता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। आप किसी भी बिजनेसमैन के साथ बैठते हो, किसी भी व्यक्ति के पास बैठते हो, अगर आपने इस चीज के अंदर सबसे बढ़िया तरीके से स्टडी कर लिया, किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो अगर आप समझ गए ना, तो मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों सबसे पावरफुल पॉइंट है। क्योंकि आप देखने जाओ ना, जिसका जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना उसका उतना बड़ा हिसाब होता है। राइट है भव्य सर? कि मतलब उसने अपना बिजनेस एक बार एक्सपांड किया, लेकिन आज हमारे टीम में 300 मशीन है, 250 मशीन है, हमें उसका कैलकुलेशन, हिसाब, टर्नओवर किसको कितना देना है, एक भी चीज का हिसाब हमें नहीं रखना है। एक भी हमें ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट कंपनी करती है। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मिल चुकी है, और वन ऑफ द बेस्ट रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मिल चुका है, नीडेबल प्रोडक्ट मिल चुका है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और वहां पर कोई भी क्रेडिट और टेंशन भी नहीं है। राइट? तो ये हुआ हमारा चौथा पॉइंट। और ये सारी चीजें हो गई, हमने इन्वेस्ट कर दिया, क्रेडिट नहीं है, और हमें हमारा काम का पैसा अगर मिलते जाए तो क्या लगता है आपको, हम इस बिजनेस से हमारे ड्रीम पूरे नहीं कर सकते हैं? राइट? तो यहां पर हम हमारे ऐसा लिख सकते हैं, हमारा फिफ्थ पॉइंट, अचीव योर ड्रीम्स। मतलब जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हम हमारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं। और जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 22 मंथ हुए हैं। तो मैंने 22 मंथ के अंदर मेरे जो गोल थे उसमें से मैंने बहुत सारे गोल के अंदर टिक कर दिया है, कि मतलब मेरा ये गोल कंप्लीट हो चुका है। मैंने ऐसा लिखा था मेरे को मैकबुक लेना है, मैंने ले लिया। मैंने ऐसा लिखा था एप्पल का फोन लेना है, मैंने ले लिया। मैंने ऐसा लिखा था मेरे को ये लेना है, मैंने ले लिया। मैंने लिखा था फॉरेन की ट्रिप करनी है, तो फॉरेन की ट्रिप के अंदर हम नेक्स्ट मंथ के अंदर जून के अंदर जा रहे हैं जापान। तो जो मेरा फॉरेन ट्रिप का भी सपना था, मैंने सपने के अंदर, ड्रीम के अंदर, गोल के अंदर दुबई लिखा था, कि भाई हमने भव्य सर के साथ डिस्कस किया था कि हम एक बार दुबई जाएंगे, तो वो एक हमारा जो गोल है वो हमें पूरा करना है। तो अब हुआ क्या कि डायरेक्ट दुबई से भी हम कहीं दूर जा रहे हैं, वो है जापान, और वो भी हमारी कंपनी की विजिट के लिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा कोई ड्रीम नहीं है हमारा जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पावरफुल पॉइंट है फिफ्थ, अचीव योर ड्रीम। लेकिन उससे पहले हमें वो गोल, हमें वो ड्रीम कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। राइट? और सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। सिक्स्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग कंपनी प्रोफाइल। मतलब हम जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, समझो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चलो कोई भी लोग कर दे, लेकिन वो ऐसा भी देखता है कि ये कंपनी कितने टाइम से चल रही है, ऐसा भी देखता है कि मैं जिस कंपनी के अंदर पैसा दे रहा हूं वो मुझे वापस पैसा दे रही है नहीं दे रही है। तो सबसे पावरफुल चीज ये है मेरे दोस्तों कि 50 साल से कंपनी चल रही है, तो वो इसीलिए चल रही है क्योंकि उसने आज तक किसी भी 1 रुपए का घपला नहीं किया। हो सकता अगर उसने ऐसा कुछ किया होता, अगर उसने मेरा कहीं पे भी प्रॉफिट रोक दिया होता,
हो सकता है उसने मेरे को मेरा अमाउंट रिलीज नहीं किया होता, तो सोच सकते हो ऐसे कितने सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर उसके सामने खड़े हो जाते। यस और नो? तो कंपनी के पास ऐसा कोई भी ऐसा लीगल केस नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं 50 साल से पूरे वर्ल्ड में चल रही है, जिसकी बदौलत हम बोल सकते हैं, और 153 कंट्रीज के अंदर, और वो भी 43 ग्लोबल ऑफिस से ऑपरेट होता है। ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत पावरफुल प्रोफाइल है कंपनी की, जिसकी वजह से भी हम यहाँ पर हमारा ट्रस्ट 100% कर सकते हैं। तो आपने लिख दिया होगा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, राइट? तो ये हमारा था 6 पॉइंट। और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्ट 7th पॉइंट पे, यूनिक प्रोडक्ट। 7th पॉइंट हमारा है यूनिक प्रोडक्ट। अब वो यूनिक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इदरीस भाई, क्योंकि आज तक हमने कभी ब्यूटी वाटर का नाम सुना था? आज तक कभी हमने डिसइंफेक्ट सुना था? आज तक हमने कभी क्लीन वाटर सुना था? आज तक हमने कभी स्ट्रॉन्ग कैंगन मतलब 11.5 pH एज अ इमल्सिफायर सुना था? तो हमें एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है जिसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ वाटर मिलते हैं, और वो 5 टाइप्स ऑफ वाटर हमारे पूरे घर को अगर 100% यूज करते हैं तो केमिकल फ्री कर सकता है, इतना पावर है उसके अंदर, राइट? तो सबसे पहले हमारे लिए जो हेल्थ का डिवाइस हमारे घर पे आ रहा है ना, सबसे पहले वो यूनिक है, राइट? तो उसके अंदर भी हम एक हमारा 7th पॉइंट लिख सकते हैं। जब हम किसी बिजनेसमैन के साथ बैठते हैं तो वो सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस करता है 100%, कि जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में ला रहे हैं क्या उस प्रोडक्ट के अंदर दम है, हम उसको बता सकते हैं किस तरह से ये पूरा प्रोडक्ट यूनिक है, राइट? तो ये हुआ हमारा 7th पॉइंट, राइट? तो यहाँ पर अगर आपको 7 पॉइंट तक आपको क्लैरिटी मिली है, तो अभी अगर आपको एक साथ सुनाई दे रहा है तो फटाफट से आपको जल्दी से CLR लिख देना है। और दूसरा, ऐसा ना हो कि आपने पूरा जो भी यहाँ पर लिखाया गया वो लिख दिया, लेकिन आपने इसको वापस रिवाइज नहीं किया, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर वही है। आपने लिख दिया काले पेन से भूरे पेन से, लेकिन वो लिखा हुआ आप मतलब उसी की तरह है, काला अक्षर भैंस बराबर, राइट? तो वो आपको कुछ काम लगने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने वो सारे पॉइंट लिख दिए, सारे पॉइंट आपने रिवाइज किया, एक पॉइंट पर जैसे मैंने कहा यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक क्यों है? तो उसके अंदर 5 टाइप्स ऑफ वाटर है अलग अलग तरह के। तो आप भी अपना दिमाग वहां पर अपने दिमाग पे लोड दे सकते हो, ऐसे 1-2 पॉइंट और क्या है जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है, ऐसा इसके अंदर और 1-2 चीजें क्या है जो इस प्रोडक्ट को इस बिजनेस को बेस्ट बनाता है, राइट? तो वो आप भी अपना दिमाग लगा सकते हो, लेकिन कब? जब आप पूरा लिख के आप जब रिवाइज करोगे तब। तो यस, हम डायरेक्ट जाते हैं 8th पॉइंट पर, और 8 पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। यस, 8 पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, राइट? अब मैं यहाँ पर जैसे हमारे इदरीस सर है, उन्होंने जैसे कहा था कि मैं बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी फॉरेन में वो वर्क कर चुके हैं, राइट? तो इदरीस भाई, मेरे को अगर मेरा बिजनेस एक्सपांड करना हो फॉरेन के अंदर फर्नीचर, तो सबसे पहले मुझे वहां के सर्टिफिकेट लेने होंगे, लाइसेंस लेने होंगे, मेरा जो पूरा सेटअप है वो वहां पर मुझे वो सेटअप लगाना होगा, राइट? वहां पर भी मुझे जो यहाँ पर जो मैं टीम एसोसिएट कर रहा हूँ, जो टीम अपॉइंट कर रहा हूँ सैलरी देके, वही लोग मुझे वहां पर चाहिए, उतनी स्किल वाले लोग चाहिए, राइट? हो सकता है वहां पर मुझे ज्यादा स्किल वाले लोग चाहिए वहां पर काम करने के लिए, और हो सकता है जिस इन्वेस्टमेंट में मैंने मेरा बिजनेस यहाँ पर किया है उससे 2-3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे फॉरेन की कंट्री में लगेगा, राइट है? तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी व्यक्ति के साथ बैठते हो तो आपको यहाँ पर 153 कंट्री के अंदर बिजनेस एक्सपांड करना है, तो आपका यहाँ पर एक भी रुपए का खर्चा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने 153 कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवा दिया है, बिजनेस रजिस्टर्ड करवा दिया है, ऑफिस वहां पर ओपन कर चुकी है। तो अगेन वो एक हमारा लोड कम हुआ। तो हम इंडिया के अंदर बैठे बैठे जैसे बात करें तो हम कोई भी कंट्री के अंदर हमारा बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, और वहां पर एक्सपांड करके बिजनेस हम वहां पर जो टर्नओवर होगा जिसका हमें पता भी नहीं होगा, उसका पैसा हमें यहाँ पर मिलेगा। जैसे भरत सर का 7 कंट्री में बिजनेस है, सुरेश सर का 11 कंट्री के अंदर बिजनेस है, तो वहां पर 11 कंट्री में जितना टर्नओवर होगा उसका पैसा उनको यहाँ बैठे बैठे मिलेगा, राइट? तो सबसे पावरफुल पॉइंट जो हमारा हुआ वो क्या हुआ? इंटरनेशनल बिजनेस है। ये हमारा 8 पॉइंट था। और 9 पॉइंट हमारा है वो है नो कंपटीशन।
9वां जो पॉइंट है हमारा, नो कंपटीशन। राइट। अब नो कंपटीशन में ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे पहले आप देखने जाओ कि इस दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने आयोनाइजर बनाया तो वो किसने बनाया? एनर्जिक ने। मनसुख सर एक बहुत बढ़िया कंपैरिजन देते हैं हमें हर बार, कि समझो 50 साल के अंदर आज केंगन वहां पे पहुंच चुका है जहां पर लोग इसे प्रणाम करते हैं, जहां पर लोग इसकी पूजा करते हैं, जहां पर लोग इसे भगवान का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट उसके घर में हुए हैं। उस प्रोडक्ट से उसकी लाइफ में बहुत पावरफुल चेंजेस आए। समझो मैं बात करूं मेरी, तो मैंने 23-24 की एज में ऐसे बहुत सारे मेरे ड्रीम कंप्लीट कर लिए हैं। किससे? एनर्जिक से, इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोडक्ट से, इस बिजनेस से। तो मेरे लिए जो इस बिजनेस के लिए श्रद्धा है, मेरे लिए जो इस बिजनेस को लेकर कन्विक्शन, फेथ है, वो अगर मेरे पास दूसरी भी प्रोडक्ट आए तो उसको जनरेट करने के लिए मुझे वो उतना टाइम देना पड़ेगा। अगर समझो 10 साल पहले भी अगर कोई प्रोडक्ट आई है तो उसको अगर केंगन जितना पावरफुल बनना है तो उसको भी 50 साल तो लगेगा, यस और नो? लेकिन मैं कहता हूं अगर वो 25 साल में भी बनती है तो समझो केंगन 25 साल बाद कहां होगा, वो आप खाली एज्यूम करो। जैसे कोई नई प्रोडक्ट आती है आयोनाइजर के अंदर, समझो एज ए कंपटीशन के तौर पर, समझो वो आज लॉन्च हो रही है, तो सबसे पहले उसको 153 कंट्री में जाने के लिए भी तो कुछ बड़ा नेटवर्क चाहिए। अगर वो वहां पर 10-20 साल में एक्सपांड कर भी दे तो सोचो वो 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच भी जाए, तो आप सोचो 10-15 साल बाद हमारा केंगन कम से कम करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा, यस और नो? तो आज लाखों लोग उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि आने वाले 15-20 साल के बाद करोड़ों लोगों के लिए ये कैंगन है, ये प्रोडक्ट है, ये बिजनेस उनके लिए किसी ऐसा बोल सकते हैं कि किसी बड़ी चीज से कम नहीं है, और उसकी लाइफ चेंजिंग वो 100% वो यहाँ से कर सकता है। तो ये हुआ नो कंपटीशन। और ऐसी बहुत सारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट आने वाले हैं जो 100% प्रूव करेंगे कि किस तरह से इसका कंपटीशन नहीं है। तो आने वाले जो कुछ मैं पॉइंट लिखाऊंगा उसके अंदर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहां तक हमारा कितना पॉइंट हुआ टोटल? यस, इदरीस सर ने लिखा प्राउड टू बी इन एजिशियन, यस 9। और दूसरी सबसे पावरफुल चीज ये है कि अगर समझो हम दूसरी कंपनी का 1.5-2 लाख में आयोनाइजर ले भी आए तो क्या हम वहां से पैसा कमा पाएंगे? मैंने कहा उससे लाख रुपए यहाँ पर ज्यादा दो, लेकिन यहाँ पर उस लाख ज्यादा देने के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम लाख ज्यादा देकर यहाँ से हर महीने 2-5 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं। यहाँ से हम इजीली 15-20 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऑलरेडी लोग कमा रहे हैं हमारे पास, अगर वो कमा रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? तो ये सबसे पहली चीज पावरफुल है कि इसका कोई कंपटीशन नहीं। ये हमारे अभी तक कितने पॉइंट हुए? 9। तो ये हमारा 9 पॉइंट हो चुके हैं। और उसके बाद हमारा 10th जो मैंने कहा उसका कंपटीशन क्यों नहीं है, तो इसका एक कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि आयोनाइजर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा बोल सकते हैं वन प्रोडक्ट जिसको ISO 13485 का मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लाइसेंस मिला है। राइट, ISO 13485 तो एक मेडिकल अप्रूवल प्रोडक्ट है हमारा, ऐसा बोल सकते हैं मेडिकल डिवाइस है ISO 13485। राइट, तो ये एक बहुत पावरफुल पॉइंट है हमारा 10th। और उसके साथ और कंपटीशन क्यों नहीं है उसका भी साथ साथ में एक 11th पॉइंट लिख दीजिए आप, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। अमेरिका की पानी पर रिसर्च करने वाली बहुत पावरफुल संस्था है, और वो पानी पर उसकी जो रिसर्च है, जो पकड़ है, बहुत पावरफुल है, और उसका एक गोल्ड सील अवार्ड है। और वो गोल्ड सील अवार्ड उसी कंपनी को, उसी आयोनाइजर को, उसी प्रोडक्ट को दिया जाता है कि जिसके पानी की कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। अगर उसकी साइड इफेक्ट होती है तो वो गोल्ड सील अवार्ड नहीं मिलता है। और प्राउड टू बी इन एजिशियन इसीलिए क्योंकि दुनिया की इकलौती ऐसी आयोनाइजर बोल सकते हैं डिवाइस है, आयोनाइजर कंपनी है जिसको ये गोल्ड सील अवार्ड दिया गया है। तो ये क्या हुआ, अगेन हमें उस कंपटीशन से एक कदम और दूर ले गया। राइट, तो यहां तक हमारे 11 पॉइंट हुए हैं। उसके बाद हमारा 12th पॉइंट है, बहुत पावरफुल है, और वो है पेटेंट बिजनेस मॉडल। मतलब हम जिस बिजनेस में आज की तारीख में, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का ये भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं देखता हूं हर बार कि जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस हो, भव्य सर का फार्मा का हो, तो हमें जो मार्जिन मिलता है वो फिक्स नहीं होता है, वो हमारे कंपटीशन पे बेस करता है।
मतलब समझो आज हमारे मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा बोलता है कि हम ये काम इतने में करेंगे, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, हम इतने में कर देंगे। ये दवा इतने में मिल रही है, ये इतने में हो जाएगी। तो कंपटीशन हर जगह है मार्जिन का। तो मतलब हमारा जो मार्जिन है वो डे बाय डे कंपटीशन के सामने कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पावरफुल चीज ये है मेरे दोस्तों कि ये बिजनेस मॉडल ही पेटेंट करवा दिया गया है। और पेटेंट करवाने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक भी रुपए का चेंज होने वाला नहीं है। मतलब हमारा जो 4.5% जो स्टार्टिंग बेस पे जो प्रॉफिट है वो 4.5% ही रहने वाला है। हमें जो 9% जो 2A में मिलता है वो 9% ही रहने वाला है। मतलब हमने अगर इसके अंदर करियर बना दिया और उसके बाद अच्छी टीम बना दी, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डर नहीं है कि मतलब हमारा यहाँ मार्जिन कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाए। ज्यादा हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम तो 100% होने वाला नहीं है। यस और नो? तो ये भी एक बहुत पावरफुल चीज है कि कंपटीशन, जो मैंने कहा नो कंपटीशन, उसके अंदर आप एक चीज इसको भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर समझो दूसरा आयोनाइजर भी आता है, दूसरी इंडस्ट्री भी इसी के अंदर आती है, तो उसका बिजनेस मॉडल भी पेटेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया 12th पॉइंट। और 13 पॉइंट है, यूएसए डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी ये मेंबर है। उसके साथ आप दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो 14 पॉइंट, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर भी हमारा एनर्जी मेंबर है। मतलब यूएसए और इंडिया दोनों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर ये हमारी कंपनी वहां की मेंबर है। तो ये हमारे टोटल 14 पॉइंट हुए हैं। और 15वां पॉइंट बहुत बढ़िया है आप सबके लिए, वो है रेडी सेटअप। नहीं तो साला प्रोडक्ट हमें बनाना है इदरीश जी, ना ही हमें किसी को यहाँ पर रखना है, ना ही हमें यहाँ पर किसी ऑफिस की जरूरत है, ना ही हमें कोई यहाँ पर कंप्यूटर चाहिए मतलब बिल बनाने के लिए, ना ही कोई जेरोक्स निकलवाने के लिए। पूरा का पूरा सेटअप किया हुआ है। खाली हमको तो एक ही काम करना है कि कैसे हमारी सोच वाले व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट हो और उसके साथ कैसे काम हो और फिर कैसे हम यहाँ से पैसा बना सकते हैं, राइट। तो पूरा का पूरा जो सेटअप है हमें यहाँ पर रेडी मिलता है। तो ये एक हम किसी बिजनेसमैन को बता सकते हैं, किसी जॉब वाले को। जॉब वाले का डर क्या होता है, जॉब वाले को ये लगता है कि मैं किसी बिजनेस की शुरुआत करूंगा